आपको यहाँ से राशन सामग्री जो दी गई है तो आपको क्यों दी गई है? हाँ भैया, हम परेशान हैं। हम जहाँ हर मंदिर मिलते में पैसा मिलता है, राशन, चीनी, तेल, आटा, पानी सब मिलते है। गरीब आदमी, हमारा कोई सहारा नहीं, हमारे जहीं तो गुजारा चलते है। जी, मेरे को करने वाला नहीं आदमी मेरा पास है, तो उनकी वजह से ले जा रही हूँ मैं राशन। मेरे हाँ, हर महीने मिलता है मेरे राशन। हाँ जी, जैसे आटा भी मिलता है, दाल भी मिलती है, और के नाम चीनी भी मिलती है, चाय की पत्ती भी मिलती है, चावल भी मिलते हैं, और के नाम तेल भी मिल जाए, जब तेल की हाजिरी आवे जब तेल भी मिल जाता है, पैसे भी मिलते हैं। हमारे कोई कमाने वाला नहीं है बेटा, इस मारे दी जाती है। लड़का है वो भी सही ना है, कमाता ना ढंग से, और चावल भी है, दाल भी है, पैसे भी हैं, सब चीज़ मिलती है। मुझे बहुत सहारा है, कपड़े लत्ते तक मिलते हैं और पैसे भी मिलते हैं। श्री मोक्षधाम मंदिर में स्थित कई भव्य मंदिरों के मध्य में सद्गुरु साईनाथ का बहुत ही भव्य एवं मनोहारी मंदिर है। यहाँ साईनाथ के मंदिर में बाबा का दरबार अद्भुत और विशाल है। उनकी पूजा और उनके दर्शन करने का विशेष ध्यान रखते हुए बहुत ही व्यवस्थित प्रबंध है। बाबा साईनाथ की विशाल एवं भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विद्वान आचार्यों द्वारा 5 दिन तक दान, यज्ञ, तप, पूजा और स्नान ध्यान के साथ साथ वेद मंत्रों से दिव्य शक्ति का आवाहन करते हुए संपन्न हुई। धर्मानुसार कल्याणकारी विधि विधान की रीति से होने के कारण उनके विग्रह में अभूतपूर्व आशीर्वाद देने की चमत्कारी शक्ति है। बाबा साईनाथ की साई धुनी वेद मंत्रों से प्रज्वलित हुई और सदैव अखंड अग्नि तत्व में लीन होकर निरंतर अपना अखंड आशीर्वाद प्रदान करके भक्तों का कल्याण करती रहती है। बाबा साईनाथ की बहुत सारी झांकी हैं जो गुफा के गर्भगृह में, प्रमुख मंदिर में और बाबा साईनाथ के ऊपरी भवन में भी हैं। ये सभी झांकी संत उपदेशों से ओतप्रोत हैं। उनकी परिक्रमा वाली गुफा भी शिक्षाप्रद झांकियों के कारण अत्यंत रमणीक है। सद्गुरु साईनाथ के सद्गुरुओं, संतों, भक्तों, शिष्यों के अनेक स्वरूपों के दर्शन करने से अद्भुत एवं अभूतपूर्व आनंद का एहसास होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर द्वारपालों के भाव से यह महसूस होता है कि वह समझा रहे हैं कि अपने सुख, शांति और मनोकामना के लिए भक्त श्रद्धा और समर्पण भाव से दर्शन करें तो बाबा अपना बड़े से बड़ा आशीर्वाद भक्तों को अवश्य देते हैं। बाबा के दरबार में भक्तों के लिए शांत भाव से बैठकर उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को पढ़कर उनकी भक्ति में लीन होने का सौभाग्य भी सहज में ही मिल जाता है। बाबा के साधना भवन के दर्शन करने से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके चरणों में बैठकर श्रद्धा, आस्था और समर्पण भाव से ध्यान लगाकर साधना करने वाले भक्त अपने जीवन को धन्य करने के लिए कितना और क्या क्या आत्मसात करते होंगे। जन भाव से और अपने भक्तों का दुख हरने वाली, खूबसूरत और आनंद बरसाने वाली पवित्र एवं पूज्य श्री पालकी की एक पल झांकी पाने के लिए भक्त हर समय लालायित रहते हैं। किसी विशेष अवसर पर भक्तों की इच्छा से जब यह पालकी किसी मार्ग से गुजरती है तो समूचा वातावरण आनंद की लहरों में डूब जाता है। बाबा के सहज और आदर्श शयन कक्ष के दर्शन करना एहसास कराता है कि बाबा का जीवन कितना सादा, संतोषी और सात्विक था। ऐसे उदाहरणों में से ही जीवन दर्शन की अद्भुत शिक्षाएं भक्तों को अपने आप मिल जाती हैं। सद्गुरु साईनाथ बाबा की भव्य समाधि, जिसमें से हर पल अद्भुत भक्ति भाव का प्रकाश झलकता है, अत्यंत विशेष है, अद्वितीय है और चिंता, भय, कष्ट, कलेश, दुख, दरिद्रता को मिटाकर सुख, शांति, समृद्धि, संतोष, त्याग और तपस्या की शक्ति को मानव कल्याण के लिए हृदय में भर देती है। इस पावन समाधि के दर्शन करके और परिक्रमा करके भक्तजन अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। अपने भक्तों के चिंता, भय, दुख, संकट मिटाने वाली शीतला माता का भव्य एवं
एवं विशाल श्री मोक्षधाम मंदिर दिल्ली शहादरा क्षेत्र में लोनी स्टेशन के पास चिरोड़ी रोड पर बंथला पुलिस चौकी के निकट स्थित है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली गुड़गांवा वाली शीतला माता, दक्षिणेश्वरी महाकाली माँ, गायत्री माँ, माँ वैष्णो देवी, माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला माँ, मनसा माँ, संतोषी माँ, श्री वाके बिहारी, लड्डू गोपाल, साईनाथ, महाकालेश्वर महादेव, मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान, भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव, नवग्रह और अन्य सभी देवी देवता अखंड ज्योति के साथ प्राण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा, गंगा अवतरण, मनोहारी पार्क, विशाल गुफाएं, कल्प वृक्ष, रुद्राक्ष, शनि वृक्ष, आंवला और भी अनेक देव वृक्ष दर्शनीय हैं। यहाँ देव वृक्ष पीपल की चमत्कारपूर्ण शक्ति के कारण भक्तजन माँ शीतला के नाम की चुन्नी बांधते हैं। शीतला जल कुंड से 7 बार मिट्टी निकालकर सातों माताओं के दर्शन करते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद चुन्नी खोलने के लिए आते रहते हैं। यहाँ निर्धन, बेसहारा, विधवा माता बहनें, दिव्यांग और असहाय वृद्ध पुरुषों व वृद्ध महिलाओं को प्रति माह पेंशन और खाद्य सामग्री दी जाती है। दानदाताओं के लिए आयकर विभाग की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट की सुविधा उपलब्ध है। श्री मोक्षधाम मंदिर द्वारा सभी सुविधाओं सहित एक आदर्श गौशाला का निकट भविष्य में निर्माण होने जा रहा है। गौ माताएं सड़कों पर या यहाँ वहाँ आवारा घूमती देखी जाती हैं, कुछ भी खाती हैं या भूखी रहती हैं। आज गौ माताएं दुखी हैं, अनेक तरह से सताई भी जा रही हैं। कभी किसी परिस्थिति के कारण अथवा अज्ञानतावश कुछ लोग परम पूज्य, देव तुल्य अथवा पाप हारिणी गौ माताओं को बूढ़ी हो जाने पर, अपंग हो जाने पर, बीमार हो जाने पर, कमजोर हो जाने पर, किसी शारीरिक दुर्घटनावश असमर्थ हो जाने पर अथवा गौ माताओं द्वारा दूध ना दिए जाने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं। देवता और भगवान स्वयं जिन गौ माताओं के चरण स्पर्श करके अपने भाग्य को परम सौभाग्य में बदल लेते हैं, उन्हीं प्रातः वंदनीय गौ माता के साथ जो निंदनीय और दर्द भरा जो भी होता है, उसे देखकर या सुनकर धर्मशील और गौ भक्त लोगों का सिर नीचे झुक जाता है। कभी कभी सड़क या रास्ते पर पड़ी बीमार और कराहती हुई गौ माताओं को देखते ही भाई बहनों की आंखों से बहते हुए आंसू लाख लाख बार रोकने से भी नहीं रुकते हैं। दुख तब बढ़ जाता है जब उनको कष्टमय दुख में तड़पते हुए देखकर भी इंसान निर्दयता के साथ उनके पास से गुजर जाता है, परंतु उनको किसी पशु चिकित्सक के पास या अस्पताल में पहुंचाने के लिए उसका दिल नहीं पसीजता। इसी दर्द भरे गायों के जीवन को देखकर एक परम भाव कह रहा है कि ऐसी आदर्श गौशाला का निर्माण कराया जाए जहां उन्हें सारी सुविधाएं जैसे डॉक्टर की देखरेख हो, गौशाला हर तरह से गायों के लिए आरामदायक हो, ताज़ा हरा भरा चारा, बिनौला, भूसा, सानी, खल, शुद्ध जल तथा सेवक भी गौभक्त हों। गौशाला भक्ति के गीतों से प्रातःकाल गूंज उठे, इतनी आनंदमय रहे कि गौमाता के परम भक्त श्री कृष्ण स्वयं उनके बीच आकर नृत्य करने के लिए मजबूर हो जाए। सभी जानते हैं कि गौमाता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौमाता के दर्शन मात्र से शरीर में दिव्यता जागृत हो जाती है। गौमाता का मूत्र, गोबर, उसकी पूंछ, सांस, चरण आदि अंग प्रत्यंग में एक दिव्य शक्ति होती है जो मानव जीवन को अद्भुत ऊर्जा प्रदान करती है। गाय को माता कहा जाता है क्योंकि वह माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है। गाय को माताएं रसोई की पहली रोटी या लोआ देती हैं। आप गाय का दूध भी और माखन भी देवताओं पर चढ़ाते हैं। गौशाला में चारा देकर उनकी सेवा के लिए अनेक भाई बहन दान देकर अपने को धन्य करते हैं। आप अपने सुझाव या सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौ सेवा त्याग है, तपस्या है, भगवान की भक्ति है। सैकड़ों और हजारों धर्म के कार्य करने के बाद भी उनका फल एक गौ माता की सेवा के बराबर भी नहीं हो सकता है।
जो भाई बहन भगवान कृष्ण स्वरूपा गौ माता को केवल दूध का साधन अथवा व्यापार का साधन समझते हैं, वह भी अगर उसे माँ की तरह ही उसकी सेवा करते हैं, उसे पालते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी खुशहाली और धन धान्य से सदैव संपन्न रहते हैं और भगवान की अनंत कृपाएं भी उन पर बनी रहती हैं। भूमि दान करना जन्म जन्मांतर तक या अनेक पीढ़ियों तक कल्याणकारी होता है। अनेक आधुनिक और स्वास्थ्यवर्धक सुविधाओं के साथ संपन्न तथा डॉक्टर्स की देखरेख में रहने वाली आदर्श गौशाला के निर्माण कार्य में सुझाव या दान का सहयोग देने के लिए इच्छुक भाई बहन संपर्क कर सकते हैं।